हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव रोग। इसे इंग्लिश में ह्यूमन डिजीज़ कहते हैं। तो मानव रोग क्या है, चलिए मानव रोग की डिफिनेशन देखेंगे। रोग शब्द का मूल अर्थ है व्यथा। व्यथा क्या है? इसका अर्थ रुकावट। व्यथा मीन्स क्या होता है? रुकावट होता है, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग कहलाता है। तो रोग क्या है? अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग कहलाता है। रोग को इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया रोग किसे कहते हैं। अब देखेंगे रोग के प्रकार। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जन्मजात रोग। इसे इंग्लिश में कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं। अब जन्मजात रोग कौन कौन से हैं और क्या हैं, है ना? तो देखें, ये रोग जन्म के समय से ही शरीर में उत्पन्न होते हैं। जो जन्मजात रोग होते हैं वो जन्म के समय ही शरीर में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, होंठ का कटा होना। जो जन्म के समय बच्चों के होंठ कट जाते हैं वो क्या होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। मंगोलिज्म, ये जीन लक्षण वाले होते हैं। इसमें बुद्धू जो बच्चे होते हैं बुद्धू होते हैं, है ना? पाँव का फिरा होना यानी पाँव का टेढ़ा हो जाना कैसे रोग है? जन्मजात रोग है। अपंग पैदा होना। अपंग का मतलब कोई भी अंग विकृत होकर बच्चे का पैदा होना, है ना? दूसरा देखेंगे उपार्जित रोग, जिसे एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। ये रोग जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं। ये रोग कब होते हैं? जब बच्चे के जन्म होने के पश्चात रोग ये उत्पन्न होते हैं, जिसे उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संक्रामक रोग, जिसे इंग्लिश में इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं। देखें ये क्या है? ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं, जैसे हैजा, तपेदिक, टाइफाइड और बहुत सारी बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही फैलती हैं, जिसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। इसे इंग्लिश में इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं। तो आपको इस पहला समझ में आ गया। दूसरा देखेंगे असंक्रामक डिजीज। इसे नॉन इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं। ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं। यानी ये रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं। ये रोग पोषण न्यूनता या किन्हीं अन्य कारणों से होते हैं। पोषण न्यूनता का मतलब है किसी विटामिन की कमी होना या किसी पोषण तत्व की कमी होना पोषण न्यूनता कहलाता है। जैसे घेंघा, कैंसर, एलर्जी आदि। तो आपको समझ में आ गया रोग क्या है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो आई होप कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।